अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के कुछ सैनिकों को गुप्त रूप से इजराइल भेजा है। स्वतंत्र पत्रकार केन क्लिपेंस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार यह तैनाती ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने और ईरान के तटीय इलाकों पर नियंत्रण बनाने की संयुक्त योजनाओं का हिस्सा मानी जा रही है। एयरबोर्न डिवीज़न के कुछ सैनिकों को मार्च में मिडिल ईस्ट भेजने की घोषणा हुई थी, लेकिन इजराइल वाले हिस्से को छिपाया गया। अप्रैल 2026 में जारी आदेश के मुताबिक जेरोनिमो बटालियन के सैनिक वहां हैं। यह कदम अमेरिका इजराइल की नज़दीकी और संवेदनशीलता को दिखाता है, जबकि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत भी कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न दुनिया की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली सेना इकाई है। इसे दुश्मन इलाके में पैराशूट से उतरकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में पता चला है कि इस यूनिट के कुछ सैनिकों को इजराइल में भेज दिया गया है। मार्च 2026 में पेंटागन ने कहा था कि 82वीं डिवीज़न के सैनिक मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इनमें से कई सैनिक इजराइल भी पहुंच गए हैं। केन क्लिपेंस्टीन ने एक सैन्य आदेश देखा जो 7 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था। इसमें 501वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के कुछ हिस्सों को इजराइल में अस्थायी ड्यूटी पर भेजने का निर्देश था। आपको बता दें कि इसे जेरोनिमो बटालियन कहते हैं। एक सैन्य सूत्र ने क्लिपेंस्टीन को बताया कि यह तैनाती फरवरी के बाद बनी नई अमेरिका इजराइल संयुक्त योजनाओं से जुड़ी हुई है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य खर्ग द्वीप पर कब्जा करना है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। वहां से ईरान अपना ज़्यादातर तेल बाहर भेजता है। योजना में ईरान के तटीय इलाकों पर भी नियंत्रण बनाने की बात कही गई है। अगर अमेरिका अपने सैनिकों को किसी दूसरे मिडिल ईस्ट देश में भेजता है तो उसे उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है, वहां बेस बनाना पड़ता है और लॉजिस्टिक मदद चाहिए होती है। लेकिन इजराइल के साथ संबंध इतने मजबूत हैं कि अमेरिका को ऐसा कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे खाड़ी के अरब देशों के लिए भी मुश्किलें कम हुई, क्योंकि अमेरिका इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन उनके लिए संवेदनशील हो सकता था। 82वीं डिवीज़न की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की ब्रिगेड है। यह 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्च में ही लिखा था कि यह फोर्स खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अमेरिका ने इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम और F-22 फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। दोनों देश खुफिया जानकारी ज़्यादा साझा कर रहे हैं। कुछ चर्चाएं हैं कि इजराइल को 5 आइज जैसे गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। इजराइल का नाम छिपाने से यह भी छिपता है कि ईरान पर की गई कोई भी कार्रवाई कितनी हद तक दोनों देशों की मिलीजुली कार्रवाई है। यह सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती ही नहीं, बल्कि सेना स्तर का व्यावहारिक सहयोग है। दूसरी बटालियन की चार्ली कंपनी अभी भी इजराइल में है। पिछले 2 महीनों से उसकी सार्वजनिक तौर पर कोई भी नई खबर सामने नहीं आई है। पेंटागन ने सवालों के जवाब देने से बचते हुए सेंटकॉम की ओर इशारा किया है। इस समय अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ तनाव में है। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ शांति समझौते की बात कर रहा है, लेकिन सैन्य तैयारियां भी जारी हैं। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने जैसी योजना दबाव बनाने का तरीका हो सकती है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तेल निर्यात रुक जाएगा। अगर अमेरिकी सैनिक खर्ग द्वीप पर उतरते हैं तो यह ज़मीनी कार्रवाई होगी। यह जोखिम भरा है, क्योंकि ईरान वहां अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। खाड़ी क्षेत्र में और भी ज़्यादा तनाव फैल सकता है। ट्रंप सरकार बातचीत और सैन्य विकल्प दोनों रखे हुए है। सैनिकों की तैनाती दबाव बनाने के लिए की जा सकती है, ताकि ईरान समझौते की शर्तें माने। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो अचानक कोई भी कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। पेंटागन ने इजराइल वाले हिस्से को इसलिए नहीं बताया ताकि सार्वजनिक बहस ना हो। संयुक्त ऑपरेशन के बारे में पहले से चर्चा होने से राजनीतिक और कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती थीं। इससे मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों के बीच भी असुविधा होती। यह घटना अमेरिका और इजराइल के गहरे सैन्य संबंधों को दिखाती है। 82वीं एयरबोर्न की तैनाती ईरान पर दबाव है, लेकिन फिलहाल यह कंटिजेंसी प्लान यानी आपात योजना का हिस्सा लगती है। ट्रंप शांति की बात करते हैं, लेकिन सैन्य तैयारी पूरी रखी गई है। चार्ली कंपनी की मौजूदगी से साफ है कि विकल्प खुले हुए हैं। भविष्य में स्थिति कैसे बदलती है, यह ईरान के जवाब और बातचीत पर निर्भर करेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।